दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों कानपुर से एक खबर आ रही है जो कि बहुत ही दिल को दहला देने वाली खबर है। एक कथित पत्रकार शिवबरन यादव और दरोगा चौकी का थाना जो है चौकी प्रभारी अमित मौर्य, ये दोनों मिल करके और 14 साल की लड़की का अपहरण करते हैं और अपने स्कॉर्पियो में रात्रि में ले जाकर के उसके बाद 1 घंटे से 1.5 घंटे तक उसके साथ बलात्कार करते हैं और फिर जो है उस लड़की को ला करके उसके घर के सामने फेंक कर और फरार हो जाते हैं, लेकिन बाद में पकड़े गए। कितना गंभीर है, सोचिए कि एक जो है जो रक्षक यानी जो कि हमारी और आपकी सुरक्षा कर रहा है, जो पुलिस और दरोगा, जब वही भी भक्षक बन जाए तो फिर क्या हो सकता है। यानी इस घटना को जिसने भी सुना सबने जो है दांते तले उंगली दबाया और सबने ये कहा इस तरीके का जो है चौकी इंचार्ज अमित मौर्य को जो है तो नहीं करना चाहिए। यानी उसने बहुत ही गंदा खेल जो है इसमें खेला है। और उसके साथ जो यूट्यूबर शिवबरन यादव नाम का जो एक यूट्यूबर जो अपने आप को एक पत्रकार बताता है, कथित पत्रकार, उसकी तो हैवानियत। यानी इन दोनों में, दरोगा में, चौकी प्रभारी में और यह शिवबरन यादव यूट्यूबर में, इन दोनों में जो है जबरदस्त दोस्ती थी। और दोस्ती का मतलब यह है कि इन दोनों का जो गोरख धंधा था ताकि जो है पता न चले। भाई अगर हम गलत करेंगे तो पुलिस पकड़ेगी और पुलिस गलत करेगी तो पत्रकार यूट्यूबर पकड़ेगा। अब जब दोनों मिल गए तो भैया राम मिलाइन जोड़ी, एक काना एक कोढ़ी, अब जोड़ी बन गई, पत्रकार और पुलिस की जोड़ी बन गई। अब उसके बाद जो है अपराध कर रहे हैं। लेकिन जब पाप का घड़ा जब भर जाता है ना दोस्तों, तो लोग कहते हैं ना कि पाप का घड़ा इसका भर गया। अब इसका जो है पत्रकार का और इस दरोगा का, दोनों का पाप का घड़ा जो है भर गया। दरअसल मैं बता दूं, कानपुर के सचेंडी थाना अंतर्गत जो है, संचेड़ी थाना अंतर्गत जो है एक गांव का मामला है। और उसके अंतर्गत रात्रि को करीब 10 बजे जो है लड़की शौच के लिए निकली थी और यह लोग जो है कहीं से अपना जो है प्लान उलान सेट करके उसके बाद आ रहे थे, कुछ क्राइम अपराध करके। भाई ये दोनों थे, पत्रकार और पुलिस दोनों थे, तो फिर क्या पूछना है। तो कुछ न कुछ अपना करके जो है स्कॉर्पियो से यह आ रहे थे और रात्रि को 10 बजे जो है उस लड़की को, 14 साल की लड़की, वह शौच के लिए निकली थी, उसको इन लोगों ने सड़क पर देखा। उसके बाद जो है उसको जबरन यह लोग घसीट कर स्कॉर्पियो में बैठा लिए और उसके बाद जो है बाहर तरफ यानी जंगल तरफ ले जाते हैं। और ले जाने के बाद जो है उसके साथ इन दोनों यानी पुलिस और दोनों कथित पत्रकार जो है उसके साथ रेप करते हैं और रेप करने के बाद फिर उसको ले आते हैं, तो जहां से उठाया था वहीं जो है फेंक देते हैं। फेंकने के बाद जो है यह गायब हो जाते हैं। लड़की का भाई जब अपनी बहन को खोजते हुए देखता है तो वह पता चलता है उसकी बदहवास अवस्था में जो है उसकी बहन पड़ी हुई है। तो लड़की को उठा करके अपनी बहन को घर में ले जाता है। काफी जो है उसका ट्रीटमेंट या इधर उधर जो कुछ हुआ, पानी का फिहारा वहारा मार करके उसको जब होश आया तो उस लड़की ने जो है सब कुछ बताया। जब सब कुछ बताया तो यह लोग जो है भीमसेन जो है, जो चौकी थी, जिस चौकी में जो है दरोगा अमित मौर्य था, बहरहाल उसका ट्रांसफर जो है वो बिठूर में हो गया था, लेकिन पहले भीमसेन में ही था। तो भीमसेन चौकी का जो नया चौकी प्रभारी था वह नहीं आया था, इसलिए जो है अमित मौर्य जो है चौकी में इसका आना दाना उस क्षेत्र में जो है लगा हुआ था। तो जब भीमसेन चौकी गए वहां सारी बात इन लोगों ने बताई और उसके बाद जो है भाई यह बता रहा है कि जब यह चौकी पहुंचते हैं तो उस चौकी में जो है दरोगा अमित मौर्य और शिवबरन यादव, यह दोनों चाय पर बैठे हुए थे, यानी चाय चल रही थी दोनों दरिंदों का। अब जब उस पर देखे और उसके बाद उन लोगों ने जो है जब दरोगा का नाम लिया, हालांकि उनका एप्लीकेशन तहरीर ली गई, लेकिन जब दरोगा का नाम लिया गया तो पुलिस वाले जो है उनको भगा दिए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा स्टाफ का नाम बता रहा है, नाम बदनाम कर रहा है। उसके बाद यह लोग जो है संचेड़ी थाना जाते हैं, थाना प्रभारी विक्रम सिंह है, वहां जो है जब यह लोग बताते हैं सारी बात तो विक्रम सिंह ने भी उस मामले को जो है टाल मटोल करके और हटा दिया। कहा भाग जाओ, इस तरीके का कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर के जो है अमित के साथ सोचिए कितने गिरोह में जुड़े हुए हैं। यानी बलात्कार जो है अमित मौर्य और कथित पत्रकार यूट्यूबर शिवबरन ने किया और उसके बाद जो है चौकी में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। थाने जाते हैं, थाने वाले भी भगा देते हैं डांट कर कि यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं होगा। तब उसके बाद जो है यह मामला जब सोशल मीडिया पर जब उमड़ा और सोशल मीडिया पर जब खबरें तैरने लगी, तमाम यूट्यूबर, तमाम ब्लॉगर उसके बाद जब इस मामले को उठाने लगे, इंटरनेट पर जब यह छा गया
कि एक जो है ब्लॉगर पत्रकार जो है अपने आप को बताने वाला शिवबरन, और उसके बाद जो है अमित जो मौर्य चौकी इंचार्ज है, जब यह सब पूरा मामला जब चौकी इंचार्ज जब पूरी जो इनकी काली करतूतें हैं जब छा गया, तब जाकर के जो है पहले संचेरी थाना के प्रभारी विक्रम सिंह को जो है सस्पेंड किया गया, और उसके बाद जो है तुरंत आनन फानन में यह जो गिड़गिड़ू जो है पत्रकार थे, तो पत्रकार को जो है पकड़ा गया। यानी एक जो है दरिंदा पत्रकार के नाम पर, यूट्यूबर के नाम पर जो दरिंदा था, दरिंदा को पकड़ा गया। दरिंदा गिड़गिड़ा रहा है, दरिंदा रो रहा है कि अरे साहब हमारी गलती नहीं है, साहब हमारा ये नहीं है। और रोब से चौकी इंचार्ज की दोस्ती में जो है रोब से पत्रकार बना हुआ था, यूट्यूबर बना हुआ था। उसके बाद जो है दरिंदा जो है फंस गया। उसने सोचा था कि 14 साल की लड़की, हम पत्रकार हैं, इधर सामने जो है हमारे भैया जो है साथ में जो दोस्त हैं हमारे पुलिस के चौकी इंचार्ज हैं, अब इनके चौकी के अंतर्गत चाहे हम रेप कर देंगे चाहे कुछ कर देंगे, कुछ नहीं होगा। 14 साल की लड़की का अपहरण किया और दरोगा और ये जो है कथित मखनचुआ जो पत्रकार था, इसने मिल करके दोनों ने जो है रेप किया। अब मखनचुआ चिल्ला रहा है, मखनचुआ जो है फंस गया, लेकिन दरोगा जी जो है फरार हो गया। दरोगा भागा हुआ है, लेकिन वो भी गिड़गिड़ा रहा होगा, जहां भी होगा माफ कर दो, बचा लो। दोस्तों नौकरी मिलने में जो है कितना पापड़ बेला होगा दरोगा, कितना मेहनत करके उसके बाद नौकरी मिली होगी। और एक 14 साल की लड़की के चक्कर में जो है दरोगा ने अपनी नौकरी पर लात मार दी। अब इसको जो है जेल जाएगा, गिड़गिड़ाएगा, उसके बाद जेल के बाद सजा होगी, क्या होगा, अभी दोबारा नौकरी करने लायक रहेगा कि नहीं, क्योंकि अपहरण और रेप का मामला है। उच्च अधिकारियों तक यह मामला है, लखनऊ स्तर तक यह मामला पहुंच गया है। तो अब जो है पत्रकार की भी पता चली कि हमारी सारी यूट्यूबरी जो है हमारी जो है गायब हो गई, 1 मिनट में गायब हो गया। अब तो हम पूरा फंस गए, लड़की के अपहरण और जो है रेप मामले में हम बर्बाद हो गए। तो गिड़गिड़ा रहे हैं दोनों, यानी दरोगा तो जहां 3-4 टीमें जो है लगाई गई हैं, और 3-4 टीमें जो है उसके दरोगा के छापामारी में कि आखिर यह भागा कहाँ, यह गया कहाँ है दरोगा, तो उसके जो है छापेमारी में लगाई गई, उसको खोज रहे हैं। और पत्रकार को जो है धर दबोचे हैं, पत्रकार अब गिड़गिड़ा रहा है, मखनचुआ जेल जा रहा है। 81 में खूब क्राइम किया, कितना क्राइम किया, क्राइम का चिट्ठा यानी पाप का घड़ा जब भर गया तो मखनचुआ फंस गया। अब उसके बाद जो है अब इस हालात में अब उसके बाद जेल जाएगा। उसके बाद जो है अपनी वही दोस्ती जो है, दरोगा जी भी 3-3 टीमें हैं, अब उसको भी खोज रही हैं, कहीं भी हुआ होगा उसको भी पकड़ेंगे। उसके बाद जो है ले आएंगे, घसीट कर जो है दूसरों को जेल भेजने वाला दरोगा, अब उसको भी पुलिस घसीट करके उसके बाद जेल में डालेगी। अब दोनों मखनचुओं की दोस्ती जो है वही जेल में कुछ दिन जो है चलेगी, और एक दूसरों पर जो है आरोप प्रत्यारोप करेंगे, भैया तुम्हारे वजह से हम फंस गए, कहेगा भैया तुम्हारे वजह से फंस गए, तुम ही कहे थे कि लड़की 14 साल को उठा लो, हम ही कहे थे। इस तरीके से जो है अब आपस में मखनचू लोग उसी जेल में जो है जेल के सलाखों में गिड़गिड़ाएंगे। बहरहाल दोस्तों यह खबर जो है काफी दिल को दहला देने वाली जो है खबर है कि आखिर लड़कियां, हमारी बेटी बहनें सुरक्षित कब तक होंगी, जब अगर दरोगा और पत्रकार इस तरीके की हरकत करने लगे, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि बहन बेटियों की इज्जत अब कैसे बचेगी। यह जो है गहन सोचने की बात है। बहरहाल दरोगा और यह पत्रकार जो है मिट्टी में मिल गया। जेल जाने के पहले गिड़गिड़ा रहा था, जो है दहाड़े मार के रो रहा था पत्रकार की, अरे गलती हो गई हमसे, जो है हमने नहीं किया, हमने ये किया वो किया। पहले बरगलाने की कोशिश किया, लेकिन बाद में जो है वो कबूल ही लिया कि हमने कैसे कैसे क्या हुआ, सब जो है उसने बता ही दिया। तो अब जो है 3-4 टीमें जो है दरोगा जी को जल्द घसीट कर ले आएंगी, और मखनचू पत्रकार जो यूट्यूबर था वह जो है पुलिस के शिकंजे में है। तो कुछ कहना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। एक चीज आप ध्यान रखें, अपनी छोटी मासूम बच्चियों को और महिलाओं को जो है सतर्कता, और यह सब जो है हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब आप देख रहे हैं पुलिस पत्रकारों का यह हाल है, तो किसी पर भी कभी भी कोई भरोसा न करें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।